स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आइए हम देखते हैं 69th बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो ये तो सबको पता है, अनुच्छेद 17 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति को है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, अब देखिए 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? यह है अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 मिनट में हम पूरा अनुसूची देख लें और तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छे से हम याद करवा दिए हैं उसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो ये हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केरल राज्य, है ना, केशवानंद भारती केरल राज्य। ठीक है, तो केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 में आया था। ठीक है ना, और यह सबसे बड़े जजों की बेंच थी। इसमें 13 जज शामिल थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैचिंग करने वाला है। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला का ए यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का स्थापना हुआ था। CPIM की बात हो रही है 1964 में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI, इसमें एम नहीं लगा है, मार्क्सवादी नहीं है ये। ठीक है, ये है 1925 है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा 1925 से। ठीक है, अब देखिए यही एक क्लू था इस क्वेश्चन में कि बी का 3 होगा। अब बी का देखिए 3 किसी में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, सी में है ना। यही एक अच्छा क्लू था, जिनको याद होगा वो अच्छे से करे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 का है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी है। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ना, ममता दीदी का, ये है आपका 1998, यानी कि लेटेस्ट इसमें कौन सी पार्टी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 1998 में। ठीक है, अब देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फिर से याद कर लीजिए 1925 है। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एम जो है 1964 है। बहुजन समाज पार्टी 1984 है। तृणमूल कांग्रेस 98 है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन तब सेट किया गया था जब संसद में जो भोजपुरी के स्टार हैं निरहुआ, वो भोजपुरी में अपना वक्तव्य दिए थे। इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन आ गया था अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 के बाद ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए 7 नंबर में, है ना। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यानी CJI। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 में क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ठीक है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। अब ये 8 नंबर, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन गलत है बताना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ दिया हुआ है इसमें कौन गलत है, तो हम लोग सही पढ़ेंगे, है ना। 2 और 3 गलत है तो हम लोग सही पढ़ेंगे, 1 और 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 में क्या है?
ठीक है। इसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। चलिए, और 4 कौन सा है? 4 में है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए, अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, चलिए, तो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सही है? तो देखिए, आदिम लक्षणों का संकेत होना चाहिए, विशिष्ट उनकी संस्कृति होना चाहिए, है ना, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आना हो, ठीक है, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव हो, तो उसे क्या कर सकते हैं? अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, और ये राष्ट्रपति करेंगे, है ना। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, अमेरिका अधिकार जताता है और रूस कर्तव्य निभाता है। इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? अधिकार, और कर्तव्य कहाँ से? तो रूस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो गया 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना, ठीक है। तो देखिए इनमें कौन सा कथन गलत है, यानी 1 और 3 गलत है, हम लोग 4 और 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2 और 4 पढ़ेंगे। यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल करती है, ठीक है ना। तो ये करंट का विषय था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। आप देखना पड़ेगा इसमें क्या पूछ रहा है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है ना। तो 1, 3, 4 सही है, ठीक है। तो इधर 1 देख लिए, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति दे सकता है कम करने के लिए। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे 3 और 4, क्योंकि यही सही है, 1, 3, 4। 3 में क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी के योगदान पर कर सकते हैं, ठीक है, मंदी में योगदान कर सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सब सही है। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग ये अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। कौन कौन है?
सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। फिर देखिए कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। फिर देखिए घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा 13 के बाद 14 नंबर। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर सही है, तो केवल 4 सही है। ठीक है ना, कमज़ोर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, केवल 4 सही है। ठीक है, केवल 4 सही है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। ठीक है ना, यही सही है। अब देखिए बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन को हटा दिया गया था, है ना। हालांकि इसका आंसर दिया गया था सी नंबर ही 59, है ना, 8000। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा दिया क्योंकि जनसंख्या एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन बताइए सेट कर देता है लोग। देखिए केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैर योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताना है ना, 16, इसमें क्या बताना है? अच्छा हाँ, एक ही है, कौन सा कथन सही है बताना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो सी है ना, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है ना। व्यय जो होता है वो ब्याज भुगतान पर होता है। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? गैर योजना व्यय, ब्याज भुगतान पर, क्योंकि ब्याज पर भुगतान करना है ये योजना नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना, कि जितना ब्याज बढ़ता है उतना देना पड़ता है। अब देखिए 17 नंबर में आ जाइए। 17 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण तथा भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, ये ध्यान देना है। देखिए सत्य नहीं है, उसको घेर दीजिए जब भी पूछता है तो हम लोग सत्य पढ़ेंगे। बी सत्य नहीं है, सत्य पढ़िए। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, यानी केवल एक सही है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। ठीक है, केवल एक सही है। अब आइए आगे 19 नंबर में आइए। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? उपयुक्त सभी शामिल हैं। ठीक है ना, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, एफसीए, सोना, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, आरक्षित किस्त स्थिति। ठीक है, सब शामिल है। ठीक है, आगे बढ़िए। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो सब पढ़िए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। देखिए इकोनॉमिक्स भी अच्छा क्वेश्चन आया है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सब सही है। 21 देखिए, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 सही है। 2 में है 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और 3 है वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, एक अवधारणा के अनुरूप रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। कौन सा उत्तर सही है? केवल 4, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ध्यान देंगे, देखिए 22 नंबर हो गया, केवल 4 सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इधर अब 23, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा सही है, तो केवल 4, दिवाला और शोधन अक्षमता के मामले में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, 1956 में। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, 1956 में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और गेस कीजिएगा कि और कैसे पढ़ें, ठीक है। चलिए, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI, ठीक है, PLI योजना के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है, 2 और 3 गलत है, तो 1 और 4 पढ़ेंगे। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है, ठीक है। 4 नंबर दीजिए। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मार्ट फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आइए इसको आइए। सन 1942 में, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं आया है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। अब इसको मिलाना है, क्वालिटी कभी कभी खराब आया है, कोई बात नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर है तत्वबोधनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय है, ठीक है। चलिए ध्यान देना है, 3 ही था उसमें। अब देखिए केशव चंद्र सेन है, वो भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए, अम्बाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ये कर्नाटक की थी। देखिए कैसे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आगे बढ़िए, 30, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू, एवी एलेक्जेंडर थे, पी लॉरेंस थे, और एक कौन है, एक है क्रिप्स, है ना, एक क्रिप्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया, सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। अब आइए 32, 33, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो सभी थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम व विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, ठीक है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, बटक मियाँ या बतख मियाँ। अब आइए देंगे, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के नेता थे। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहले हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सूरत विभाजन 1907 है। फिर हो जाएगा 4 मार्लिमेंटो सुधार है, ठीक है। मार्लिमेंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में, है ना। अब देखिए फिर 1 है होम रूल आंदोलन 1900 क्या है 16 है होम रूल आंदोलन। फिर क्या है 3 में क्या है खेड़ा 1918 है ना, 18 है।
लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किस से संबंधित नहीं थे? लॉर्ड लिटन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल से कौन थे? रिपन थे, रिपन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर किया गया? इलाहाबाद की संधि। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सब क्वेश्चन प्रीवियस में आ जा गया है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल। अब देखिए, ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। अच्छा, ये मैथ है, तो मैथ दोस्तों देख लीजिए क्या है, मतलब कि रीजनिंग है ये, है ना। तो रीजनिंग आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि फिल करने वाला गैप वाला रीजनिंग आया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, दिए गए निष्कर्षों को ध्यान पर पढ़िए, निष्कर्ष तार्किक रूप दीजिए। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने 200 रन बनाए हैं, जिसमें 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए हैं। टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। देख लीजिए मैथ किस तरह से पूछा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए इसको, ठीक है ना। वैसे इसको हम बनाएंगे नहीं अभी, क्योंकि टाइम लगेगा, है ना। ये देखिए, ये भी देखिए रीजनिंग है, कैसा है देख लीजिए आप लोग। बस क्वेश्चन दिखाना था आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग तो खुद बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बनने में टाइम लिया था, ये 45 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ये सब भी क्वेश्चन बन ही जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, बस क्वेश्चन दिखाना है आप लोग को। 48 में भी क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। अब उसके बाद लास्ट पे जाइए। 55 क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना था हमको। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना है, सी नंबर है ना, बड़ा वाला, ठीक है, ये सही है। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है, ये है मैनहट्टन परियोजना। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए वक्रता के केंद्र पर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विलोम विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलयन की आंद्रता, विलयन की आंद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो जीवित क्षीण सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के। ये 55 क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसका डिमांड करेंगे तो अगले वीडियो ज़रूर लाएंगे, जल्द ही लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी जम के कीजिए।